बने रहिए STV लद्दाख के साथ, आवाज घर घर की। आज की करगिल के इस लाल चौक से किए गए इस पैगाम को, इस वीडियो को गजा की कोई मासूम मलबे में दबी हुई एक बच्ची देखेगी, गजा के अस्पताल में बैठा हुआ एक रोता सकता हुआ बिलखता हुआ बच्चा देखेगा, गजा के सरजमीन पर एक मायूस माँ जब इस वीडियो को देखेगी, गजा की सरजमीन पर जब एक ठिठुरता हुआ एक बच्चा देखेगा तो उसके दिल में यकीनन जरूर ये आवाज होगी, खुदाया जब पूरी आलम इस्लाम में पर आलम इंसानियत में जब सारे हमारे लिए खामोश बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई हिमायत करने वाला नहीं है, खुदाया इन लोगों को सलामत रखना जो इस दूर से हमारे लिए बोलने के लिए आए और हमारी हिमायत में नारे बुलंद कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कत्ल कर रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल पे जो है वो बमबार कर रहे हैं, वहाँ हत्ता कि वहाँ की जो प्रेस के लोग हैं उनको निशाना बना रहे हैं, और दुनिया के बाकी जो प्रेस के लोग, खासकर इंडिया में भी जो प्रेस के लोग हैं वो लोग सिर्फ इस्राइल के साथ खड़ा है, और जो इस्राइल जो जुल्म कर रहे हैं उसको नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि जो जुल्म का शिकार है जो फलस्तीन के लोग हैं उनको जालिम बना के पेश कर रहे हैं। आज करगिल से इतना छोटे पैमाने की ही सही, लेकिन हम एहतजाज कर रहे हैं, हम एहतजाज दर्ज कर रहे हैं कि गजा में जो ये जुल्म हो रहा है इस जुल्म जो है जल्दी रोके। तो शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पेशरो मुकर्ररीन ने फरमाया कि फिलिस्तीन का मसला सिर्फ इस्लामी मसला नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी मसला है। जंगों में जो आदाब बताए जाते हैं उन आदाब में से एक अदब यह है, एक उसूल यह है कि बच्चों को, औरतों को, हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन इस्राएली दरिंदगी, इस्राएली सफाकियत का मुंह बोलता सबूत यह है। आपने देखा गजा पट्टी के अंदर चाहे अल-ममदानी हॉस्पिटल हो, इस वक्त अशिफा हॉस्पिटल भी उनके टारगेट में है, अल-कुद्स हॉस्पिटल भी उनके टारगेट में है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी उन्होंने बमबारी की, बच्चों की लाशें मलबे से बरामद हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को खानदान के खानदान उजाड़ दिए गए हैं, लेकिन पूरी आलम दुनिया और दुनिया के वो जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग हैं खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अजीजान मोहतरम, ये पूरी लड़ाई नजरियात की लड़ाई है, परसेप्शंस की लड़ाई है, नैरेटिव्स की लड़ाई है। हम और आपको बताया जाता है किम जोंग बहुत बुरा आदमी है क्योंकि वो डिक्टेटर है, आप सबने सुना होगा, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि किम जोंग ने किसी दूसरे मुल्क को बारूद बरसाया हो, कभी आपने नहीं सुना होगा किम जोंग ने किसी मुल्क के हॉस्पिटल में बम बरसा के 500 से 1000 की तादाद में मरीजों को मार दिया हो। यह अमेरिका है, यह इस्राइल है जिन्होंने इराक को बारूद का ढेर बनाया, जिन्होंने अफगानिस्तान को बारूद का ढेर बनाया, जिन्होंने गजा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील किया, लेकिन आज फिर भी वो सिविलाइज्ड कहलाते हैं। ये सब नजरियात और जहनी गुलामी की अलामत है। अजीजान, इस वक्त हम सबको फलस्तीन के उन मजलूमों के हिमायत में हर दिन, हर लम्हा और हर वक्त आवाज उठाने की जरूरत है। एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया, पूरा अरब लीग खामोश तमाशाई बना बैठा है, पूरा OIC खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, अरब दुनिया इस वक्त इसराइल को मदद पहुंचा रहे हैं। कैसे मदद पहुंचा रहे हैं? जब यमन के लोग उनकी मदद को आते हैं, जब इराक के लोग उनकी मदद को आते हैं, जब लेबनान के लोग उनकी मदद को आते हैं, तो ये फैसिलिटेटर बनते हैं, ये बहरूपिये लोग इसराइल के साथ दरपर्दा इस जिनायत में शामिल है। तो जब जब आप इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, तब तब आप अरब लीग मुर्दाबाद का भी नारा लगाना, तब तब आप अरब हुक्मरान मुर्दाबाद का भी नारा लगाना, क्योंकि गजा से सिसकती हुई माएँ, सिसकते हुए बच्चे, ये बद्दुआ इसराइल के साथ साथ उन अरब हुक्मरानों को भी देते हैं
जो इस जिनायत में खुद बराह रास्त शामिल है। अजीज दोस्तों, हमने देखा कि फिलिस्तीन के अंदर जब 7 अक्टूबर को जो वाकया हुआ तो हमारा ये गोदी मीडिया 7 अक्टूबर के बाद से उनको कोई डेट याद ही नहीं है। अभी तक ये गोदी मीडिया 7 अक्टूबर पे टिका हुआ है। उनको इस महीने में जो जिनायतें हुई है, जो फलस्तीनी मजलूम बच्चों पर कत्ल आम और कत्ल और मुसीबत डाली गई है, उस मुसीबत की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। तो इन सबको इनकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हम सबको हमेशा हमेशा फलस्तीन की हिमायत में आवाज बुलंद करते रहनी पड़ेगी। जैसा कि सैयद मुकावमत सैयद हसन नसरुल्लाह हफ़ज़हुल्लाह ने फरमाया था कि अगर तुम मजहबी हो और तुम फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाते हो तो तुम अपने मजहब पे शक करना, शायद तुम्हारे मजहबी होने में कोई गड़बड़ है। अगर तुम शरीफ आदमी हो तो तुम अपनी शराफत पे शक करना, क्यों तुम इन मजलूमों के हक में आवाज नहीं उठा रहे हो। अगर तुम एक इंसान हो तो अपनी इंसानियत पे शक करना, क्यों तुम इन मजलूमों के हक में आवाज नहीं उठा रहे हो। तो अजीज़ान मोहतरम, मैं और आप, चूंकि हम लोग मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा और इमाम मानते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों फर्जंदों को वसीयत में कहा था, कूनू लिज़्ज़ालिमिन खस्बा वलिल मज़लूम औना। जब भी कभी कभी आप देखो कि कोई जुल्म बर्बरियत डा रहा है, कोई जालिम हो, उस जालिम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना, और कोई मजलूम हो, उस मजलूम की हिमायत में भी खुद शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा होना। मजलूम की मदद करते वक्त उसका मजहब, उसका रंग नस्ल, उसकी जात पात मत पूछना, और जालिम की मुखालिफत करते वक्त भी उसका मजहब, उसकी जात पात, उसका नस्ल नहीं देखना। तो आज हम 1 महीना पूरा होने पर फलस्तीन के उन माओं को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को, उन शहीदों को जो शहीद हुए हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जो शहीद हुए हैं वो इस दुनिया से अपना हक अदा करके चले गए, लेकिन जिम्मेदारी हम और आपके ऊपर है कि हम इन जालिमीन को कैसे हम इनकी मजम्मत करेंगे और इनके जो जराइम है उनको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। तो उन शहीदों के लिए अस्सलाम अस्सलाम ए शहीदों, अस्सलाम 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 ए शहीदों, अस्सलाम 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 ए शहीदों, अस्सलाम 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 ए शहीदों, अस्सलाम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद 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 इस्राईल, मुर्दाबाद। तो आखिरी बात रखने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे अजीज दोस्त मौलाना फिरोज रब्बानी साहब ने भी कहा कि आप इस कैंडल मार्च को, आप इस एहतिजाज को जो आप अपने गांव के लेवल पे, अपने मोहल्ले के लेवल पे, अपने घर के लेवल पे भी अगर आप करते हैं तो उसे कभी छोटा नहीं समझना, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता। नियत से मुराद होती है। अगर आपका दिल जुड़ा हुआ है उन मजलूमों के साथ तो आपके इन एहतिजाजात का भी असर होगा। बदकिस्मती से आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि हालिया दिनों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 करारदादें लाई गई। एक करारदाद लाई गई कि जिसमें कहा कि इस्राइल पूरी तरीके से जंग बंदी करे, तो उस करारदाद को अमेरिका ने, शैतान ने वीटो कर दिया और उस करारदाद को मंजूर होने नहीं दिया। हमारी हुकूमत जो है वो उस करारदाद से गैर हाजिर रही। दूसरी करारदाद पेश हुई, उस करारदाद में यह कहा कि फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए उन इलाकों में सीज फायर किया जाए जहां पे इंसानी इमदाद पहुंचाने की जरूरत है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि शैतान बुजुर्ग अमेरिका के साथ साथ हमारा मुल्क भी इस वक्त गैर हाजिर रहा और इस करारदाद को भी पूरा होने नहीं दिया। तो अमेरिका के अंदर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो लोग सड़कों पे हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं, ए बाइडेन तुम अगर अमेरिका के साथ हो, बरतानिया में जो बरतानवी लोग हैं वो अपनी हुकूमत से कह रहे हैं कि तुम अब अगर इसराइल के साथ खड़े हो, लेकिन तुम खड़े रहना, लेकिन हम खड़े नहीं है। हम मजलूम फलस्तीनियों के साथ है और हमारे नाम से ये काम न करना।
तो हम भी अपनी हुकूमत को कहना चाहते हैं, अगरचे तुम्हारा दोस्त वो कातिल नेतन्याहू है, लेकिन हम उसे दोस्त नहीं रखते हैं। और अगर तुम इस्राइल की हिमायत में किसी भी करारदाद में गैर हाजिर रहते हो तो वो हमारे नाम से नहीं है। हम लोग इस्राइल के मुखालिफ थे, मुखालिफ है और मुखालिफ रहेंगे। और हम मजलूम फलस्तीन की हिमायत में कल भी थे, आज भी है और आइंदा भी रहेंगे। इसी जज्बे को आप लोगों को सलाम करते हुए कि आप लोग इस छोटे से नोटिस पे आए, इन आखिरी चंद नारों के साथ मैं अपनी तकरीर तमाम करता हूँ। गज़्ज़ा के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गज़्ज़ा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। लाखों की तादाद में जो लोग सड़कों पे है और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं, ए बाइडन तुम अब अगर अमेरिका के साथ हो, बरतानिया में जो बरतानवी लोग हैं वो अपनी हुकूमत से कह रहे हैं कि तुम अब अगर इसराइल के साथ खड़े हो, लेकिन तुम खड़े रहना, लेकिन हम खड़े नहीं है। हम मजलूम फलस्तीनियों के साथ है और हमारे नाम से ये काम न करना। तो हम भी अपनी हुकूमत को कहना चाहते हैं, अगरचे तुम्हारा दोस्त वो कातिल नेतन्याहू है, लेकिन हम उसे दोस्त नहीं रखते हैं। और अगर तुम इस्राइल की हिमायत में किसी भी करारदाद में गैर हाजिर रहते हो तो वो हमारे नाम से नहीं है। हम लोग इस्राइल के मुखालिफ थे, मुखालिफ है और मुखालिफ रहेंगे। और हम मजलूम फलस्तीन की हिमायत में कल भी थे, आज भी है और आइंदा भी रहेंगे। इसी जज्बे को आप लोगों को सलाम करते हुए कि आप लोग इस छोटे से नोटिस पे आए, इन आखिरी चंद नारों के साथ मैं अपनी तकरीर तमाम करता हूँ। गज़्ज़ा के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गज़्ज़ा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद। और एक जो वार क्रिमिनल है नेतन्याहू, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने नारा बुलंद करना चाहिए। और एक नारा में लगाता हूँ, नेतन्याहू आप कहेंगे फांसी दो, नेतन्याहू का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नेतन्याहू का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आईडीएफ मुर्दाबाद, 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 नेतन्याहू मुर्दाबाद, 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 अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस जुलूस में आए, शरीक हुए। और आप लोग उम्मीद है कि जब जब भी इस तरह आवाज दी जाए आप लोग इन एहतजाजात में शरीक हो जाएंगे। जो भी लोग हैं इंसानियत पे भरोसा रखते हैं, इंसानियत पे बिलीव रखते हैं, आज दुनिया के हर कोने में जो है इसराइल का जो ये बर्बरियत है उसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज कर रहे हैं। तो उसी तरह से आज भी करगिल में के इस लाल चौक में हमने एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया है और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है अपना एहतजाज जो है वो दर्ज किया है। जिस तरह से आप लोग सबको पता है कि गज़्ज़ा में जिस तरह से बेगुनाह बच्चों पर, बेगुनाह औरतों को, हॉस्पिटल्स को निशाना बना के पूरे गज़्ज़ा में जो है इंसानियत को ख़त्म करने की एक कोशिश चल रही है। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया के जो यूनाइटेड नेशन हो या सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स हो या बाकी जो दुनिया के तंजीमें हैं, आज चुप्पी से जो है वो इसराइल के इस बर्बरियत के जो है तमाशा देख रहे हैं। खुसूसन जो अरब कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ के लोग हैं, अरब लीग हैं, वो लोग सिर्फ मीटिंगों और ट्वीट और उसमें लगे हुए हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो लोग कभी खुल के सामने नहीं आए। अफसोस की बात है। इसी लिए आज जो है आज ये छोटा सा प्रोग्राम जो है हमने कैंडल मार्च यहाँ एहतजाज किया था। हमारे फ़लस्तीन के जो शहीद हो रहे हैं, जिन पे जुल्म हो रहे हैं, उनके हिमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। अपील इज़्ज़तदार लोगों से होती है, अपील उन लोगों से होती है जिनके दिलों में इंसानियत है। गुंडों से, दहशतगर्दों से, मुजरिमों से, कातिलों से अपील करना तौहीन होती है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए,
آج اگر دنیا والے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ باہر اگر غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، گھر میں پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اذیت محسوس کرتے ہیں، ہسپتال جاتے ہیں، ہسپتال میں بھی آپ کا کسی طرح کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ختم ہو جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں۔ آج غزہ والوں کے پاس نہ گھر ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ قبرستان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پورا غزہ ایک راکھ کا ڈھیر ہے، ملبے کا ڈھیر ہے، جس کے نیچے سے صرف لاشیں اور لاشیں اور لاشیں ہیں اور کچھ نہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی اگر دنیا کا عام انسان اس کا دل نہیں دھڑک رہا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انسان نہیں ہے۔ اور دنیا کے تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں، اس لیے کہ ان گنڈوں سے تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے، ان سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سرکار سے پھر بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آج غزہ کے اندر جو رسد پہنچانے کی ضرورت ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے کی ضرورت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ آخری بات میں یہ کہوں گا، بھارت کا، ہندوستان کا ایک مقام بین الاقوامی سطح پر ایک تاریخی مقام ہے۔ انڈیا نان الائنمنٹ موومنٹ کا علمبردار رہا ہے۔ جیسے رہبر معظم نے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ ہندوستان کو اب مقام آیا ہے کہ وہ ایک عالمی رول نبھا سکتا ہے، تو حکومت سے ہند سے میری بھی اپیل ہے کہ یہ مقام ہے کہ جب آپ ایک عالمی رول نبھا سکتے ہیں، جنگ بندی میں پہل کی جائے، ہیومینیٹیرین ایڈ کو پہنچانے میں پہل کیا جائے۔ اس وار کے معرکے میں پریم چند نے کہا تھا، جب بات ظلم اور بربریت کی ہو، اس مقام میں برطرف رہنا، کسی کے سائیڈ نہ لینا، یہ بھی خود میں بڑا جرم ہے۔ تو آج ہمیں سائیڈ لینا پڑے گا اور مظلوموں کی حمایت کرنی پڑے گی، اور یہ کینڈل مارچ اسی کی ایک علامت ہے۔ تھینک یو۔ سے جو ہے اب تک 7 نومبر آج ہے، کرگل میں احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان احتجاج کے تھرو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کرگل کے عوام اسرائیلی جارحیت، بربریت اور دہشت گردی کے خلاف ہے اور فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ہے، اور یہ پیغام آئندہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا، کیونکہ کرگل کے عوام ہمیشہ سے ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں رہے ہیں، اور جنگ جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جس طریقے سے بارود کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے غزہ پٹی کو، انسانی تاریخ میں خاص کر اس صدی میں ایسی کوئی مثال بربریت کی نہیں نظر آئی، جہاں نہ ہاسپٹل محفوظ ہے، نہ صحافی محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں۔ تو یہ جو بربریت ہے، کھلی جارحیت ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، کیونکہ اس میں انڈائریکٹلی امریکہ بھی ملوث ہے، تو یہ دونوں ممالک مل کے جو کھلی دہشت گردی کر رہے ہیں فلسطین کے اندر، تو یہ ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ بہت جلدی انشاءاللہ، حالانکہ ورلڈ جو PR ایک نیریٹو جو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے کامیابی حاصل کی ہے، 1 مہینے میں وہ غزہ پٹی میں بھی داخل نہیں ہوا ہے، اور ادھر سے دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہمارا مقابلہ حماس کے ساتھ ہے۔ آپ یہ بتائیے، خدا را کیے، جو چھوٹے چھوٹے بچے جو مارے جا رہے ہیں، کیا یہ سب حماس ہے؟ چھوٹے چھوٹے جو عورتیں ماری جا رہی ہیں، گھر خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، کیا یہ سب حماس ہے؟ دم ہے حماس سے مقابلہ کرے، لیکن جس طریقے سے بچوں کو، عورتوں کو، ہاسپٹلز کو، صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے اسرائیل کی شکست اور اسرائیل کی بوکھلاہٹ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت یہی ہے۔ اور مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس جنگ میں بھی اسرائیل ناکام ہوگا، فلسطین کے بچوں کی آہوں تلے اسرائیل جو ہے وہ نیتن یاہو کی سرکار ڈوب جائے گی، اور اسرائیل کو بری اور ذلت آمیز شکست کا مظاہرہ ہوگا۔